चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो पहली चीज वही आती है, एसिड क्या होता है। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, ये हो सकता है आपको मालूम भी हो, मालूम है तो ठीक है, नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूँ। तो बहुत पहले एक छोटी सी डेफिनेशन दी गई थी एसिड के बारे में। वो ये दी गई थी कि एसिड आर दी सब्सटेंसेस which are sour in taste and changes the color of blue litmus paper to red। ये एक डेफिनेशन दी गई थी कि एसिड वो लोग होते हैं जो टेस्ट में खट्टे लगते हैं, ठीक है, और उनकी प्रॉपर्टी ये होती है कि वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अगर आपने नहीं लिखे डेफिनेशन तो आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। एसिड्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच आर sour in taste and change the color of blue litmus to red। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है, कोई इसमें बड़ी ऐसी चीज मैंने स्पेशल नहीं बताई है। तो इसको आप अंडरलाइन कर सकते हो, ये वाली चीज को, इसको आप लिख भी सकते हैं। ये एक प्रॉपर्टी भी हो गई। और ब्लू लिटमस को, और लिटमस क्या होता है हम लोग ये बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HCl, ये शायद आपको मालूम होगा। ऐसे ही एसिटिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH, ये होता है एसिटिक एसिड, ठीक है। ये दो एग्जाम्पल छोटे छोटे से मैंने दे दिए। अच्छा, फिर इसी तरह बेस की को भी डिफाइन किया गया है। बेस को कैसे डिफाइन किया गया है कि बेस इज अ सब्सटेंस, देखो ये एसिड होता है टेस्ट में खट्टा, विच टेस्ट बिटर, और जो बेस होता है वो आपको कड़वा सा टेस्ट करता है, विच टेस्ट बिटर एंड चेंजेस द कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। मतलब जस्ट ऑपोजिट कर रहा है, देखिए एसिड क्या कर रहा है, ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर रहा है, तो बेस क्या कर रहा है, वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, बेस मींस बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू। तो बेस जो होता है वो ब्लू कर देता है लिटमस पेपर को, ऐसे आप याद रख सकते हो। कभी कभी हम कंफ्यूजन हो जाती है हमें, हम भूल ही जाते हैं कि अरे यार कौन सा कलर था, लिटमस पेपर क्या कर रहा था। तो बस ध्यान रखिएगा, लिटमस पेपर क्या करता है, बी फॉर बेस तो बी फॉर ब्लू, तो बेस को ब्लू कर देता है। बेसिक सोल्यूशन अगर होगा तो उसका कलर ब्लू हो जाएगा। एग्जाम्पल बहुत छोटे छोटे से मैंने दो एग्जाम्पल केवल यहीं पर रखे, जैसे कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा का मतलब होता है, सॉरी, कॉस्टिक सोडा का मतलब होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और कॉस्टिक पोटाश क्या होता है, कॉस्टिक पोटाश होता है KOH। आई होप ये आपको मालूम हो पहले से। जल्दी से इसको नोट कर लेते हैं अगर इसमें आपको कोई नोट करने लायक चीज दिखे, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं, नेक्स्ट है सॉल्ट। तो सॉल्ट क्या है, सॉल्ट इज अ कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस। मतलब जब भी आपका एसिड बेस रिएक्शन होती है, तो एसिड बेस रिएक्शन की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से आपका क्या बनता है, सॉल्ट। जैसे एग्जांपल हो गया NaCl, K2SO4, और ऐसे बहुत एग्जांपल अभी हम लोग आगे देखेंगे, बहुत एग्जांपल है सॉल्ट्स के। अरे चलो चार पांच नाम भेजो सॉल्ट के अगर मालूम हो, इन दोनों के अलावा कम से कम तीन नाम और भेजिए सॉल्ट के। एक तो NaCl है, K2SO4 हो गया, ये एक सॉल्ट हो गया। इसके अलावा आप देखें कितने और सॉल्ट्स के नाम जानते हो, तो मिनिमम 3 आपको तीन भेजना है, मिनिमम में तीन ही भेजो, वरना पता चला तुम लोग 10 की लाइन लगा दो तो मैं क्या करूंगा। तो आप लोग तीन वो भेजिए सॉल्ट के नाम, पढ़ लिए आपने, भेजिए, मैं जल्दी से भेज कर रहा हूँ। सभी लोग को भेजना है एटलीस्ट तीन सॉल्ट्स एक्सेप्ट दीज, कोई NaCl वापस से ना भेज दे, ठीक है। हाँ, जैसे एक CSO4 आया एग्जाम, अदिति ने भेजा है, देव ने बोला MgCl2 भेजा है, गुड। KCl हो गया, ठीक है, BSO4 हो गया, सक्षम। देखो प्राइवेट मैसेज नहीं करना है, सक्षम पहले बता दिया, दोबारा बोल दे रहा हूँ, यू डोंट हैव टू सेंड प्राइवेट मैसेज। सुकेश्वर ने भेजा CaCl2, MgCl2, KCl2, सब लोग वही भेज रहे हैं, वेरी गुड। ZnCl2, वेरी गुड, ठीक है। मतलब आपको, अरे वाह, ZnCl2 आया, ये काफी स्ट्रेंज है, श्लोक में काफी अच्छा एग्जांपल, यूनिक एग्जांपल दिया ZnCl2। ओके, हम लोग इस पे भी बाद में आएंगे, ऐसे एग्जांपल्स पे भी। हाँ, आप लोग बिल्कुल सही बोलो। देखो MgSO4 बहुत बढ़िया, आपने बहुत सही तरीके से भेजा। देखो अंशली, तुमने जो भेजा है MgSO4, उसमें तुमने SO पे ऊपर ब्रैकेट लगा दिया है, ठीक है। वो देखो MgSO4 ऐसे नहीं होगा, हम लोग MgSO4 को ऐसे नहीं लिखते हैं, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। MgSO4 को लिखा जाता है इस तरीके से, MgSO और नीचे 4, ये सल्फेट आयन कहलाता है। तुमने जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास 4 सल्फर एंड 4 ऑक्सीजन है, बट ऐसा गलत है। हमारे पास में 4 सल्फर नहीं होते, हमारे पास सिर्फ 1 सल्फर होता है और 4 ऑक्सीजन, ठीक है। इसे करेक्ट कर लेना। चलो ठीक है, फाइन फाइन, हो गया खत्म, दैट्स इट, इससे ज्यादा नहीं। अच्छा, आप लोग ने सबने और बहुत ज्यादा भेज दिया, मैं तो वही सोचा था, वैरायटी भी आ गई मेरे पास काफी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब यहाँ से। तो एसिड, अच्छा चलिए, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी पूछा था, बताइए घर में मिलने वाले कोई सोर्स जहाँ पे आपको एसिड मिल जाए,
क्या जानते हैं आप ऐसे सोर्स? कम से कम 4-5 सोर्स तो मुझे भेजिए जिसमें आपको एसिड मिलता हो घर में। कम से कम 5 सोर्स भेजिए, 5 नहीं 3 ही भेजिए चलिए। 3 सोर्सेज ऑफ एसिड दैट यू कैन फाइंड इन योर होम। और अगर आपको मालूम है तो आप उस एसिड का नाम भी लिख सकते हो। ऐसा नहीं बोल रहा कि एसिड का आपको सोर्स के साथ में एसिड का नाम भी भेजना, बट इफ यू नो द नेम ऑफ एसिड एज वेल तो आप वो नाम भी भेज सकते हो, ऐसी कोई बुराई नहीं है उसमें। ओके, मेरे पास काफी सारे आ रहे हैं। ओहो, ओहो, लाइन्स आ जा रहे हैं। विनेगर, लैक्टिक एसिड, लेमन। हाँ, ये देखो जैसे सक्षम ने भेजा ना, तीनों एक साथ भेज दिए तो मुझे देखने में बड़ा आसान हो रहा है, आसानी हो रही है। लेमन उसने भेजा, विनेगर भेजा, कर्ड भेजा, एक साथ हो गया उसका आंसर। अब मुझे एक बार देखना पड़ता है। अच्छा देखो, विदुषी ने भेजा, तो पहले प्राइवेट मैसेज नहीं करना है। टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड है, वेरी गुड। अंशुनी ने भेजा, कविता ने विनेगर। मतलब ठीक है, आप सभी को 3-3 4-4 एग्जाम्पल मालूम है, तो वही मैं कुछ देख लेता हूँ। कुछ नॉर्मल जो हमारे एसिड्स मिलते हैं हमें, लेमन हो गया, वेरी गुड। टोमेटो, ऑरेंज, कर्ड, लेमन, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मालूम है। H2SO4, H2SO4 घर में मिलना थोड़ा मुश्किल काम है बेटा। H2SO4 जो है वो घर में नहीं मिलता, मतलब इन जनरल नहीं मिलेगा। घर में मिलने वाले एसिड जो है, जैसे कि मैं बता देता हूँ, जैसे हम लोग देखते हैं अगली स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि घर में मिलने वाले एसिड कौन है। घर में मिलने वाले एसिड है जैसे जो आप लोग नाम लिख के भेजे, जैसे ये बिल्कुल सही, विनेगर भेजा, विनेगर में एसिटिक एसिड होता है। लेमन्स हो गया, ऑरेंजेस हो गए, जो खट्टे होते हैं थोड़े से टेस्ट में, उसमें आपका सिट्रिक एसिड मिलता है। कर्ड हो गया, उसमें लैक्टिक एसिड होता है। टैमरिन, टैमरिन मतलब जो इमली होती है, इमली और ये जो अनराइप ग्रेप्स हैं, उसमें टार्टरिक एसिड मिल जाता है आपको। टोमेटोज में ऑक्जेलिक एसिड होता है। जो चींटी होती है, चींटी जब हमें काट काट लेती है तो वो भी गजब चीज करती है। वो अपनी जो स्टिंग्स होती है उसकी, उसमें से वो हमको फॉर्मिक एसिड पास करा देती है बॉडी में, तो जलन सी होने लग जाती है जहां पे भी चींटी काटती है। कभी काटी किसी की चींटी? आई होप किसी के काटी, काट तो लेती है चींटी, ऐसी चीज है। अगर काटी ना हो तो कभी आपको एक्सपेरिमेंट करना हो, होममेड एक्सपेरिमेंट है, जब चाहे कर लीजिएगा। ठीक है, बस करना क्या होगा, चींटी के बिल में हाथ डालना होगा, काट वाट तो लेगी, तो आपको पता चल जाएगा कि उसने फॉर्मिक एसिड इंसर्ट कर दिया है। ठीक है, और ऑलमोस्ट ऑल सॉर्ट थिंग्स, जितनी भी खट्टी चीजें आप घर में पाते हैं खाने पीने की, उन सब में एसिड्स की प्रेजेंस होती ही होती है। ठीक है, ऑलमोस्ट सभी में। तो ये हो गए आपके एसिड्स के सोर्स। और ये देखिए सब खाने पीने की चीजें मैंने लिखी है मोस्टली, सिवाय ये चींटी के। सारी खाने पीने की चीजें हैं, बस ये चींटी को हटा दीजिए। और भी बहुत एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके अलावा जैसे कुछ बेस के एग्जाम्पल लिख लेते हैं। अच्छा, बेस हमारे घर में खाने वाने की चीजों में कम मिलता है। जैसे बेस के क्या एग्जाम्पल है, प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा, अगर आपके पास ना लिखे हो तो इसको नोट कर लीजिएगा। एग्जाम्पल्स, नेचुरल सोर्सेज ऑफ एसिड। अगर आपके पास ना लिखे हो तो आप नोट कर सकते हो एग्जाम्पल्स को। और बेटर होगा कि आप दोनों चीजें नोट करिए। लेट से अगर आपने वो लिखा है लेमन मिल रहा है तो लेमन में लिखिए सिट्रिक एसिड है उसमें। ठीक है, कर्ड है तो कर्ड में लैक्टिक एसिड है, ऐसे करके लिखिएगा। जैसे मुझे एक आंसर आया था उसमें आप लोग ने बहुत अच्छे से लिखा था कि टोमेटोज में ये होता है, इसमें ये होता है, ये बहुत सही तरीका होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसी तरह नेचुरल सोर्सेज ऑफ बेस। तो बेस के नेचुरल सोर्स है, बट जनरली क्या होता है, बेस हमारा घर की खाने पीने की चीजों में कम मिलता है। ठीक है, जैसे आपका ये अमोनिया हो गया, अमोनिया जो है यह नेचुरल सोर्स है आपका। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा जो है, वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट के फॉर्म में मिलता है, हालांकि ये प्योरली नेचुरल सोर्स नहीं है। तो मैंने वॉशिंग सोडा लिखा, ये प्योरली नेचुरल नहीं है, बट फिर भी वॉशिंग सोडा आपको मिल जाता है नेचर में। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा तो आप जानते होंगे भैया, खाने पीने के में यूज होता है, शायद याद हो आपको। ठीक है, जो केक बनता है या कोई भी ऐसी चीज फ्लफी सी बनती है उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट यूज होता है। ठीक है, जो आप जैसे एसिडिटी हो जाती है कभी कभी तो एंटासिड टैबलेट्स लेते हैं हम लोग, जैसे कीनो वगैरह हो गया, और ये कई सारी और भी छोटी छोटी सी टैबलेट्स आती हैं जो एंटासिड्स होती हैं। वो क्या होती हैं, वो बेसिकली एसिडिटी को खत्म करती हैं। ये प्लीज आप इस, हाँ इसमें लिखिए नहीं, इसमें लिखिए नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, तो एसिडिटी जो होती है उसको खत्म करने के लिए आपका काम आता है ये आपकी एंट एसिड टैबलेट्स। तो एसिडिटी हो जाएगी, मतलब होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आपने खाना खाया, तो जब आप खाना खाते हो तो आपको डाइजेशन में पढ़ाया गया होगा कि हमारे स्टमक में एसिड प्रोड्यूस होता है, HCl। HCl इज प्रोड्यूस्ड जब आप खाना खाते हो। अब मान लो अगर आपने कभी जरूरत से ज्यादा खाना खा लिया, तो क्या होता है कि HCl कुछ लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो जाता है। या आपने जितना खाना खाया उससे अगर कभी गलती से लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो जाए HCl, तो आपको एसिडिटी हो जाती है।
एसिडिटी मतलब आपको बड़ा अजीब सा लगने लगेगा, वो खट्टी खट्टी से बर्फिंग आने लगेगी, डकारे से आने लगेगी, तो वो HCl की वजह से हो जाता है, जो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो जाता है स्टमक में। तो अब आप क्या करते हो, ऐसे में आप यूज करते हो एंटासिड। आप क्या करते हो, एंटासिड यूज करते हो। एंटासिड्स क्या करते हैं, ये आपके जो एक्सेस में एसिड बन गया है उसको न्यूट्रलाइज कर देती है, मतलब उसको खत्म कर देती है। तो आज एक बात तो आप जान लीजिए कि जो एसिड और बेस होते हैं वो एक दूसरे के दुश्मन है, ठीक है। एसिड और बेस जो है वो एक दूसरे के दुश्मन है। कहीं देखा एसिड और कहीं आपको मिल गया बेस, और दोनों अगर आमने सामने आ गए तो लड़ मरेंगे, ठीक है। मतलब कुछ ऐसी ही कहानी है। जैसे आप लोगों ने कभी साउथ इंडियन मूवीज देखी हो तो देखते होंगे कि अरे वहां पर क्या होती है, सारी साउथ इंडियन मूवीज तो ऑलमोस्ट एक ही स्टोरी होती है। दो गांव होते हैं, दो गांव वाले, एक वाला गांव वाला दूसरे गांव वाले से लड़ाई करता होता है, दूसरे मतलब वो दोनों आपस में एक दूसरे के जानी दुश्मन होते हैं। कोई कोई रहता है रीजन उसमें, भगवान जाने किसके बाबा बाबा को मार वार दिया होता है। फिर क्या होता है कि जब वो लास्ट एक हीरो कोशिश करता है कि दोनों लोग गांव की दोस्ती एक हो जाए, तो ये कुछ ऐसी चीज होती है यहीं पे भी। आपके एसिड और बेस एक दूसरे को मार डालने के लिए तैयार खड़े हैं। तो कभी भी एसिड में अगर हम बेस ऐड कर दें या बेस में हम एसिड ऐड कर दें, तो एसिड और बेस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। आगे पढ़ेंगे हम लोग इसको, ठीक है। इसके अलावा आपके जो ओवन या ड्रेन क्लियर हो गए उसमें आपका ये सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता है। जो आप लाइम यूज करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मोल्टार वोल्टार बनाने के लिए, उसमें यूज होता है। जो आप गार्डन में अपने लाइम यूज करते हैं, ये उसको हम लाइमस्टोन भी नाम देते हैं, तो उसको कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। एक आध दो एग्जाम्पल नहीं लिखे, जैसे एक सोप एग्जाम्पल हो गया, सोप में आप बेसिक नेचर का होता है सोप। तो ये कुछ आपके हो गए एग्जाम्पल्स इसके, क्या बोलते हैं, बेस के। अब जो नेक्स्ट चीज हमें डिस्कस करनी है वो डिस्कस करनी है थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है। मैं क्विक, भैया आपने चूंकि पढ़ लिया है तो मैं इसको थोड़ा जल्दी से करा रहा हूँ, ठीक है। थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस की, एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है, इसके ऊपर कुछ थ्योरी बनाई गई है, तो मैं वो अलग से बताता हूँ, पीपीटी में लिखा है वो मैं बाद में बता दूंगा। तो नेक्स्ट चीज जो हमें डिस्कस करनी है, ये थोड़ी सी अच्छी हो सकती है हमारे लिए। थ्योरी ऑफ एसिड बेस, थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस। जो सबसे पहली थ्योरी आई थी वो आई थी आर्हीनियस साहब की। एक आर्हीनियस नाम के साइंटिस्ट हुए, तो उन्होंने अपनी सबसे पहले थ्योरी दी थी एसिड और बेस। तो उन्होंने क्या बोला था, एसिड क्या होता है, एसिड वो होता है, एसिड आर द सब्सटेंसेस which give H plus ion in aqueous, which give H plus ion in aqueous solution। मतलब अगर आप किसी सब्सटेंस को वाटर में डालते हो और वो आपको गलती से H प्लस आयन दे दे, जिसको हम लोग प्रोटॉन का भी नाम दे देते हैं, तो अगर कोई हमें H प्लस आयन दे दे तो हम लोग बोलते हैं कि वो सब्सटेंस क्या है, एसिड। ये सिंपल डेफिनेशन दी थी आर्हीनियस। बहुत एग्जाम्पल है जैसे इसके, जैसे आपका एक एग्जाम्पल हो गया HCl। HCl को अगर आप पानी में डाल दीजिए, HCl को अगर आप पानी में डाल दीजिए तो आपको ये H प्लस दे देगा और Cl माइनस दे देगा, ठीक। ऐसी बहुत एग्जाम्पल है, जैसे H2SO4 है। H2SO4 को अगर आप पानी में डाल दीजिए तो आपको 2H प्लस मिल जाएगा और प्लस SO4 2 माइनस मिल जाएगा। ऐसे ही HNO3 भी हो जाएगा। ये मैं वही एसिड लिख रहा हूँ जो आपने अभी तक देखे हैं बड़े कॉमनली, ठीक है। H प्लस दे देगा और NO3 माइनस दे देगा। तो ये हो गया आपका एसिड। क्या हुआ एसिड, वो सब्सटेंस जो हमें H प्लस देता है एक्वस सॉल्यूशन में। कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, नोट कर लो इसको, ठीक है। अगर आपको पहले से आता है तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए शांत रहिएगा, जब हम लोग वहां पहुंच जाएंगे तब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको फटाफट नोट कर लीजिए। ग्रेट, आई होप कर लिया आपने, ठीक है। इसके बाद में बेस कौन होगा, बेस वो सब्सटेंस होते हैं, सब्सटेंसेस which provides or produce OH माइनस। OH माइनस को हाइड्रोक्सिल आयन बोलते हैं।
ठीक है, या फिर सिर्फ हाइड्रोक्साइड भी आप बोल सकते हैं, अगर आपका मन करे तो आप सिर्फ हाइड्रोक्साइड भी बोल सकते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन when dissolved in water। मतलब जब आप पानी में ऐसे सब्सटेंस को डिसॉल्व करिए जो कि आपको वो दे दे OH माइनस, तो हम बोलते हैं कि ये सब्सटेंस जो है वो है हमारा बेस। क्लियर है बात? जो OH माइनस देते वो बेस है और जो H प्लस देते वो एसिड है, लेकिन कहाँ पे? पानी में। याद रखिएगा, ये देखो लिख दिया मैंने, पानी में, दोनों में लिखा हुआ पानी, एक्वस मतलब वाटर, वाटर। जैसे बहुत प्यारा सा एग्जांपल जो आप सभी लोग जानते हो, NaOH। NaOH को अगर आप पानी में डालो तो आपको क्या मिलेगा? Na प्लस मिलेगा और OH माइनस मिल जाएगा। सिमिलरली जैसे एक NH4OH भी है, आपको मालूम होगा शायद। इफ यू dissolve NH4OH in water, so what do you get? We get NH4 plus and OH minus। सिमिलरली आप NH4OH की बजाय आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, COH whole twice। If you dissolve COH whole twice in water, what do we get? Ca2 plus plus OH minus। ठीक है, ये सारे लोग हमें क्या दे रहे हैं? सब के सब OH माइनस दे रहे हैं। देखो गौर से, सब के सब OH माइनस दे रहे हैं। तो दोज हु प्रोवाइड्स अस OH माइनस इन वाटर आर कॉल्ड बेस। ठीक है, बस यही उन्होंने बोला था। ठीक है, और एक और उन्होंने बात बोली थी कि एसिड एंड बेस व्हेन रिएक्ट salts are formed। ये लाइन उन्होंने और बोली थी, दिस रिएक्शन is called neutralization reaction। और उन्होंने एक चीज बोली थी, वाटर इज फॉर्म्ड एज बाई प्रोडक्ट। वाटर इज फॉर्म्ड एज बाई प्रोडक्ट। इसको नोट कर लीजिएगा, ये आर्हीनियस ने बोला था कि जब भी कभी आप एसिड और बेस को रिएक्ट कराएंगे तो सॉल्ट्स बनेंगे। हालांकि हमें पढ़ाया जा चुका है, लेकिन फिर भी जानने में कोई बुराई नहीं है कि एसिड और बेस जब भी रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट्स बनेंगे, और ये जो रिएक्शन होगी इसको अपन बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन क्यों बोलते हैं जरा वो भी हम लोग समझ लेंगे, आगे लिख पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अगर कोई भी डाउट है अनम्यूट करिए, तुरंत पूछिएगा। ठीक है, हालांकि मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ जो कि अभी आप थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हो। जल्दी जल्दी से कवर करते हैं इसको ताकि हम आगे पहुंचे अपनी करंट टॉपिक पे। अच्छा, आप देखिएगा खास बात, जैसे एक एसिड का एग्जांपल ले लेते हैं, कोई एक एसिड ले लेते हैं, लेट्स से HCl ले लिया, और क्या ले लिया उसमें, लेट्स से हमने NaOH ले लिया। तो HCl और NaOH को जब हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा? NaCl बनेगा और H2O बनेगा। ये आपको चीज मालूम है। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ पर HCl क्या है? एसिड है। NaOH क्या है? बेस है। कैसे मालूम मुझे ये एसिड और बेस है? HCl मुझे क्या देगा? H प्लस देगा और Cl माइनस देगा, और NaOH क्या देगा? NaOH देगा मुझे Na प्लस एंड OH माइनस। तो हुआ क्या देखो, ये बन गया NaCl। NaCl इज व्हाट? सॉल्ट। और H2O क्या है? H2O है हमारा वाटर, ये तो आप जानते ही हो। तो देखो हुआ क्या आखिर इसमें, इस रिएक्शन में हुआ ये है, अगर आप समझ पा रहे हो तो, कि H प्लस और OH माइनस आपस में कंबाइंड हुए। ये रहा H प्लस और ये रहा OH माइनस, ये दोनों आपस में कंबाइंड हुए और इन्होंने क्या बना दिया? H2O। H प्लस और OH माइनस कंबाइंड हुए आपस में और इन्होंने क्या बना दिया? H2O। तो अब आप खुद सोच करके बताओ, अगर आप बता पाओ, H2O एसिडिक है बेसिक है? बताइए, H2O एसिडिक है या बेसिक है? जल्दी तो बताइए, जल्दी तो बताइए। व्हाट इज द नेचर ऑफ H2O? न्यूट्रल है, बिल्कुल सही बात बोली है, न्यूट्रल है। अच्छा, अब अगर न्यूट्रल है तो चूंकि H2O जो बन रहा है वो न्यूट्रल है, इसलिए हम लोग बोलते हैं ये जो रिएक्शन है वो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और सिर्फ H2O ही नहीं, आपका NaCl भी यहाँ पे न्यूट्रल है, बट सिंस वाटर इज न्यूट्रल तो वी से कि दिस रिएक्शन इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि न्यूट्रल चीजें फॉर्म हो रही है। ठीक है, ग्रेट। बात समझ में आ रही है क्यों न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं? अच्छा अब देखो NaCl एक सॉल्ट है। अच्छा आपको मैं बता दूं एक मजे की बात,
कि NaCl जो आपने डाला है, इसको हम लोग देखो, ये पूरी की पूरी कहानी हो रही है वाटर में। पहली चीज, ये कहानी हवा में नहीं हो सकती। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि वाटर के बाहर इस कहानी को करा दो, ना ना ना, पूरी कहानी वाटर में हो रही है। तो हम लोग जो HCl है, इसके साथ में सफिक्स में एक ऐसे करके AQ लिख देते हैं। AQ का मतलब होता है एक्वस, ठीक है। सिमिलरली NaOH के भी साथ में क्या लिख देंगे, AQ। AQ का मतलब क्या होगा, एक्वस, ये पानी में है। अच्छा, NaCl के साथ में क्या लिख देंगे, वही एक्वस, AQ, सेम मीनिंग। और पता है वाटर के साथ में क्या लिखेंगे, वाटर के साथ में एक्वस मत लिख देना, क्योंकि वाटर तो खुद ही एक्वस मीडियम प्रोवाइड कर रहा है। तो हम लोग वाटर के साथ में ऐसे L लिख देते हैं, L मींस लिक्विड। तो हो क्या रहा है इस रिएक्शन में, HCl है जो कि पानी में डिसॉल्व है, दैट्स व्हाई हम वी आर राइटिंग इट एज HCl aqueous, इज रिएक्टिंग विद NaOH, aqueous। aqueous क्यों, क्योंकि NaOH भी पानी में डिसॉल्व है, and it is giving us NaCl। NaCl is what, again aqueous, क्यों, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना है कि HCl को पानी में डाला तो सारा पानी उड़ जाएगा, HCl को NaOH में डाला तो पूरा पानी उड़ जाएगा, नहीं। HCl और NaOH जब मिलाओगे तो पानी का वॉल्यूम और बढ़ ही जाएगा बल्कि। तो आपका aqueous ये भी रहेगा। और aqueous मीडियम प्रोवाइड कौन कर रहा है, वाटर। तो वाटर के साथ में हमने L लिख दिया, मींस L मींस लिक्विड। बात समझ में आ रही है। चलिए आगे की एक थोड़ी सी चीज बताता हूँ। यहाँ पर ये NaCl जो होगा ना, वो पता है किस फॉर्म में होगा, Na प्लस एंड Cl माइनस। NaCl ऐसा नहीं होगा कि Na के साथ में Cl जुड़ा होगा। आपको मालूम होगा शायद कि NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, मालूम है बात हमें, आपको पढ़ाया गया होगा 9th में आयनिक कंपाउंड। तो NaCl एक आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड का मतलब क्या हुआ, ये आयंस में टूट जाएगा। तो ये आपको Na प्लस एक्वस देगा और Cl माइनस एक्वस देगा। अब बताओ मैं एक्वस क्यों लिख रहा हूँ, कोई बताए जल्दी से बताओ। मैंने यहाँ पे AQ क्यों लिख दिया, वाई आई रोट AQ। और जिसको ये चीज क्लियर ना हो, एक सेकेंड मैं पूछता हूँ, बताइए अदम में क्लियर है बात जो मैंने बोली एक्वस लिखने वाली। यस सर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये देखो, कोई बुरा नहीं मानेगा अगर मान लो आप नहीं लिखते हो लेट्स से एक्वस, तो ऐसा नहीं कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि ऑब्वियस होगा कि ये रिएक्शन वाटर में ही हो रही है, ये ऑब्वियस होता है। मतलब जैसे कि जनरली ऐसा माना जाता है कि क्रिकेट जो है, जैसे आप क्रिकेट खेलते हो तो ऐसा माना जाता है कि क्रिकेट जो है आउटडोर गेम है, इंडोर गेम नहीं है इन जनरल, ऐसा माना जाता है। खैर आजकल तो कुछ भी पॉसिबल है और आजकल तो सभी इंडोर हो रहा है। तो अगर आप बोल रहे होगे कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो लोग आराम से गेस कर लेते हैं घर के बाहर ही खेल रहे होंगे, ठीक है। हाँ, आजकल तो खैर लैपटॉप पे भी लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या बोला जाए। तो मान लेते हैं कि अगर कोई बोलता है जैसे कि क्रिकेट गेम खेला जा रहा है या फुटबॉल खेला जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये घर के बाहर ही खेला जा रहा होगा। सिमिलरली अगर आप ये एक्वस नहीं लिखते हो, तो ये मान लिया जाएगा कि एक्वस मीडियम, क्योंकि ये रिएक्शन जनरली वाटर की प्रेजेंस में ही होती है, ठीक है। आई होप क्लियर हो आपको ये बात। तो देखो Na प्लस और Cl माइनस अभी भी आपके इस आयंस के ही फॉर्म में थे। देखो गौर से हुआ क्या, जब आपने HCl डाला, HCl ने हमें क्या दिया, HCl ने हमें आयंस दिए। कौन से आयंस दिए, H प्लस दिया। यस जावेरिया बताइए, कोई डाउट आपको। नहीं, ओके, फाइन फाइन। अच्छा, HCl जब आप लोगे तो HCl हमें क्या देगा, HCl हमें आयंस देगा। कौन कौन से, H प्लस एंड Cl माइनस। अच्छा, NaOH क्या करेगा, NaOH भी हमें आयंस देगा। कौन कौन से, Na प्लस एंड OH माइनस। तो बताओ एक्चुअल में रिएक्शन किसके बीच हो रही है, क्या Na प्लस और Cl माइनस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब क्या Na प्लस और Cl माइनस आपस में रिएक्ट करके क्या NaCl बना रहे हैं, बोलो नहीं। एटलीस्ट पानी के अंदर तो ये नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि NaCl कभी भी NaCl के फॉर्म में नहीं रहेगा, वो हमेशा किसके फॉर्म में रहेगा, Na प्लस के फॉर्म में रहेगा और Cl माइनस के फॉर्म में रहेगा हमेशा। बात डाइजेस्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, फिर से बोल, अगर आपने NaHCl को NaOH में मिलाया तो NaOH हमें देगा Na प्लस एंड OH माइनस, HCl हमें देगा H प्लस एंड Cl माइनस। H प्लस और सॉरी Na प्लस एंड Cl माइनस, ये लोग कोई रिएक्ट नहीं करेंगे, ये बस पड़े रहेंगे वैसे के वैसे ही। तो जब ये पड़े रहेंगे तो मैंने बोल दिया अरे यार तुम Na प्लस खुला अकेले क्या जियोगे, तुम्हारे साथ मैंने Cl माइनस को गिफ्ट में दिया। क्यों, क्योंकि कैटाइन कभी एनाइन के बिना नहीं जिंदा रह सकता और एनाइन कैटाइन के बगैर जिंदा नहीं सकता। ये सब पानी के अंदर ये लोग खुला जी रहे हैं, पानी के अंदर ये लोग फ्रीली जी रहे हैं, लेकिन पानी के बाहर इनको साथ में आना ही पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के NaCl में Na प्लस एंड Cl माइनस इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया है। एक्चुअली पार्टिसिपेट रिएक्शन किसने कराई है, रिएक्शन की है H प्लस एंड OH माइनस ने।
क्यों? क्योंकि वाटर आपका वापस से H प्लस एंड OH माइनस में कन्वर्ट नहीं होगा। मतलब वाटर को आप ऐसे कभी मत लिख देना H प्लस एंड OH माइनस, भूल के भी। वाटर नेवर गिव यू H प्लस एंड OH माइनस, रिमेंबर दिस, ठीक है? वाटर का मतलब H प्लस एंड OH माइनस नहीं होता, वाटर का मतलब होता है वाटर, ठीक है? हाँ, NaCl का पानी में मतलब होता है Na प्लस एंड Cl माइनस। NaCl का पानी में मतलब होता है Na प्लस एंड Cl माइनस, एंड बोला है मतलब सेपरेट करना है। तो देखो गौर से सुनना जरा प्यार से वापस से। तो Na प्लस एंड Cl माइनस ये पहले भी आयन थे, अर्लियर आयंस, ये पहले भी आयंस थे, और ये जो Cl माइनस है वो भी पहले आयंस के फॉर्म में रहा होगा। और बाद में क्या है, Na प्लस एंड Cl माइनस दे आर स्टिल इन आयनिक फॉर्म, दे आर स्टिल इन आयनिक फॉर्म, मतलब वो अभी भी आयनिक फॉर्म में ही है। तो हम लोग बोलते हैं इन्होंने कुछ काम नहीं किया रिएक्शन में, तो हम लोग बोलते हैं दीज आर स्पेक्टेटर आयंस, दर्शक, दीज आर स्पेक्टेटर्स या स्पेक्टेटर आयंस। मतलब ये लोग सिर्फ रिएक्शन को देखने आए कि अच्छा देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, मतलब इन्होंने कोई खुद रिएक्शन नहीं की है, ये बस जाके पानी में डिसॉल्व हो गए, इन्होंने खुद कोई रिएक्शन नहीं की है। दैट्स व्हाई वी कॉल देम स्पेक्टेटर आयंस। बात समझ में आ रही है? स्पेक्टेटर आयन का मतलब क्या हुआ, मतलब वो आयंस जो कि कोई रिएक्शन नहीं दिखा रहे। क्या H प्लस को हम लोग इस रिएक्शन में स्पेक्टेटर आयन बोलेंगे? बोलो नहीं। क्यों? क्योंकि H प्लस OH माइनस के साथ कंबाइन होकर के क्या बना दे रहा है, वाटर। तो H प्लस एंड OH माइनस आर रिएक्टिव आयन, इसको अपन बोलते हैं रिएक्टिव आयन, ठीक है? तो मैं आगे थोड़ी सी चीज लिखता हूं, देखते हैं अगर आपको समझ में आई है नहीं। इसमें स्पेक्टेटर आयन की मैं वापस से डेफिनेशन लिखता हूं और आपसे मैं पूछता हूं। स्पेक्टेटर आयन, ions which do not chemically react to form a new product and remain in solution throughout as ion are called spectator ion। स्पेक्टेटर आयंस का मतलब वो दर्शक, बस देख रहे हैं कि हाँ, जैसे वो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि जैसे वो नहीं होता कि जैसे मान लीजिए कि किसी की शादी वादी होती है, तो फंक्शन, शादी वादी के फंक्शन में जिनका काम होता है वो गिनती के ही लोग होते हैं, 20-25 बस। बाकी सब लोग क्या करते हैं, सब लोग आते हैं आराम से खाना पीना खाते हैं, ज्यादा होता है फोटो खिंचाते हैं और चले जाते हैं, मतलब उनका कोई काम नहीं है, वो बस आए हैं फोटो खिंचाने के लिए। ऐसी स्पेक्टेटर आए भी हमारे बस आते हैं, फोटो खिंचाते हैं और चले जाते हैं, बस इनका यही काम है, ठीक है? जैसे आपको मैं एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ, HCl, पहले तो ये एक एग्जाम्पल हो गया, ये तो मैं फिर से वापस से लिख रहा हूँ, NaCl प्लस H2O, एक्वस, 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 और ये लिक्विड। तो यहाँ पर Na प्लस एंड Cl माइनस आर स्पेक्टेटर आयन। ध्यान रखिएगा, स्पेक्टेटर आयन का मतलब समझ लीजिए, जो पहले भी आयन के फॉर्म में थे और अंत तक आयन के फॉर्म में रहते हैं, उन्हें बोलते हैं स्पेक्टेटर आयन। ध्यान रहेगी ये चीज, ठीक है? चलिए जरा सा पूछता हूँ एक चीज आपसे, बताओ यहाँ कौन स्पेक्टेटर आयन? ओ सॉरी, चलिए भैया बताइए यहाँ पर कौन स्पेक्टेटर आयन है? जस्ट हैव टू से स्पेक्टेटर आयन। बीए को हम लोग बेरियम बोलते हैं बाय द वे, यस।
BaNCl Ba2+ है, कोई बात नहीं, चलिए मान लेता हूँ, मैं भावनाएं समझ लेता हूँ। BaNCl Na+, Na+ नहीं है, Na+ तो मैंने लिखा भी नहीं है, तो दूसरा एग्जाम्पल में पूछूं, पहले में तो मैंने खुद बता दिया है। हाँ, जैसे अमृतांश ने भी BaNCl बोला, विदुषी ने भी ये बोला, सिद्रा ने भी ये बोला है। BaCl2 नहीं है, यशस्वी तुमने बोला है BaCl2, दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर। BaCl2 कोई आयन नहीं है, BaCl2 तो कंपाउंड हो गया, ठीक है। BaCl2 एक मॉलिक्यूल हो गया, वो कंपाउंड हो गया, तो यहाँ स्पेक्टेटर आयन पता क्या है, बहुत लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है, Ba2+ एंड Cl-, दीज टू आर स्पेक्टेटर आयन। तो आराम से पहचान ये है, पहले भी आयन के फॉर्म में, लास्ट में भी आयन के फॉर्म में, तो स्पेक्टेटर आयन, ठीक है। अब मैंने क्यों ये कहानी उठा दी यहाँ पे, क्योंकि ये सॉल्ट भी तो है, BaCl2 है, तो हम लोग एक तरीके से देखो सॉल्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम लोग एक तरीके से सॉल्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। चलो अच्छा, एक और पूछता हूँ, एक बस वन फाइनल, देखते हैं बता पाते हैं नहीं। BaOH होल ट्वाइस प्लस H2SO4, ये aqueous क्या देंगे हमें, ये लिख दिया मैंने BaSO4, एस का मतलब समझते हो, एस का मतलब होता है सॉलिड, यस। चलो बताओ यहाँ कौन स्पेक्टेटर आयन है, श्लोक ने बोला है BaNSO4, अंशिनी ने बोला Ba2+ एंड SO4 2-, आदित्य राज ने बोला है हमें नो वन, वीरभद्र तिवारी ने बोला BaNSO4, शैलजा ने बोला हमारा BaNSO4, ऐश्वर्या ने बोला BaNSO4, ओके, Ba2+, चित्रा ने भी बोला, भैया जल्दी जल्दी खोजो, बहुत टाइम नहीं है अपने पास में। मैं एक क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बाय द वे बहुत अच्छा है, BaNSO4, Ba2+ एंड SO4 2-, Ba2+ एंड SO4, तो देखो मेजॉरिटी लोग किसके साथ जा रही है, मेजॉरिटी जा रही है हमारी Ba2+ एंड SO4 2- के साथ में, ठीक है। ऑलमोस्ट सभी ने हमको Ba2+ एंड SO4- भी लेके भेजा है, तो जो ज्यादा, जो मतलब अगर वोटिंग कराई जाए तो कौन सा आंसर करेक्ट होना चाहिए, Ba2+ एंड SO4 2-, लेकिन ये कोई चुनाव तो हो नहीं रहा है कि भैया नहीं जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे तो वही जीतेगा, तो सही गलत की बात हो रही है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है नो वन, यहाँ कोई भी स्पेक्टेटर आयन नहीं है, नो वन इज स्पेक्टेटर, कोई नहीं। क्यों नहीं है स्पेक्टेटर, देखो ये क्या लिखा है, BaSO4 सॉलिड, सॉलिड का मतलब क्या है, अब एक्वस फॉर्म में है, क्या ये एक्वस फॉर्म में है, बोलो नहीं, कहाँ एक्वस फॉर्म में, एक्वस होता तो ए क्यों लिख देता ना, अगर ए क्यों लिखता तो आयन होता, ए क्यों लिखता तो आयन होता, लेकिन यहाँ तो सॉलिड लिख दिया, मतलब क्या कुछ ऐसा हुआ कि तुम्हारे पास में ये था पानी, इसमें तुमने डाला BaOH होल ट्वाइस, और साथ ही साथ में ऊपर से क्या डाला H2SO4, तो ये जा करके नीचे ऐसे बैठ गया, क्या नीचे बैठ गया, नीचे बैठ गया हमारा BaSO4 जो कि सॉलिड है, BaSO4 सॉलिड है, तो बताओ क्या नई चीज बन गई हमारी या नहीं, क्या ये Ba सॉलिड के फॉर्म में, सॉलिड में आयंस के फॉर्म में रहेंगे क्या ये, नहीं, BaSO4 अब आयंस के फॉर्म में नहीं है, मतलब इन्होंने एक नई चीज बना ली, नाउ दे आर नॉट थ्रू आउट इन फॉर्म ऑफ आयंस, तो बाय द वे यहाँ कोई भी आपका स्पेक्टेटर आयन नहीं है, क्लियर हुई ये बात, ठीक है। चलिए खैर, आई होप क्लियर हुई बात आपको, स्पेक्टेटर आयन की बात क्लियर हो रही है। हाँ भाई, अविन, देव सिंह, हर्षिता, ओके, नंदिनी, इज इट क्लियर अबाउट स्पेक्टेटर आयन, वेरी वेल, ठीक है। चलो अच्छा, ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगी स्पेक्टेटर आयन क्या है, तो अच्छा एक और मैं आपको चीज बताना चाहूंगा, हो सकता है आपने क्लास 9th में पढ़ लिया हो, आप लोग ने रिएक्ट टाइप ऑफ रिएक्शंस पढ़े थे क्लास 9th में, जिसमें आपको हो सकता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और वो सब, वो कुछ कुछ ऐसे पढ़ाए गए, और रिएक्शंस के नाम पढ़ाए गए थे क्लास 9th में, तो बताओ ये एसिड बेस्ड रिएक्शन किस टाइप की रिएक्शन है, एसिड बेस्ड रिएक्शन को अपन किस कैटेगरी में रखेंगे, देखो एसिड बेस्ड रिएक्शन को आप एक तरीके से न्यूट्रलाइजेशन तो बोल ही सकते हो, साथ ही साथ में एक और टाइप की रिएक्शन है, पता है कौन सी,
ये है आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यस, दैट इज करेक्ट। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, आपने 9th में पढ़ा था ये। चलिए ठीक है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। तो यहाँ पे हमारी आर्हीनियस थ्योरी का बेसिक पॉइंट्स खत्म होते हैं। हालांकि ये जो मैंने स्पेक्टेटर आयन बताई आर्हीनियस थ्योरी का पार्ट नहीं है, बट स्टिल क्योंकि यहाँ पे आना था, जरूरी था, इसलिए मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया। आगे नहीं करूंगा, अब आगे मैं सीधे नाम लूंगा स्पेक्टेटर आयन। मैं ये नहीं बोलूंगा कि भैया ये बताओ स्पेक्टेटर आयन, फिर से पढ़ाऊंगा नहीं मैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट चीज जो हम लोग लिखेंगे वो लिखेंगे थोड़ी बहुत लिमिटेशन ऑफ आर्हीनियस थ्योरी। आर्हीनियस थ्योरी में भी ऐसा नहीं है कि सारी चीजें सही हैं। जैसे तो सबसे पहली लिमिटेशन है, इट इज वैलिड फॉर एक्वस सॉल्यूशन ओनली। मतलब इनके अकॉर्डिंग बस एसिड और बेस पानी में ही एग्जिस्ट करते हैं, जो कि एक बहुत ही फर्जी चीज है। ऐसा नहीं होता है, पानी के बाहर भी एसिड बेस की दुनिया है। ठीक है, तो इन्होंने जो बोला कि वैलिड फॉर एक्वस सॉल्यूशन ओनली, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। एक्वस सॉल्यूशन के बाहर की भी बात करनी चाहिए थी इन्हें, नहीं की कोई बात नहीं। ठीक है, अच्छा एक और चीज उन्होंने बोली। अच्छा आपको मालूम है, पता नहीं, CO2 जो होती है, CO2 का नेचर क्या होता है? एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, कुछ मालूम है आपको? CO2, CO2 एसिडिक होती है, आपकी बेसिक होती है, न्यूट्रल होती है। तो आई होप आपको मालूम हो कि जो हमारी CO2 होती है वो होती है एसिडिक। CO2 जो होती है एसिडिक, CO2 होती है एसिडिक। अच्छा आपको मालूम हो शायद SO2 भी एसिडिक होती है, SO3 भी एसिडिक होती है। यस प्रथम बोलिए जल्दी से अगर कोई डाउट हो, आपने हैंड रेस किया है। बाय मिस्टेक। बाय मिस्टेक, वेरी वेल। तो इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एसिडिक नेचर ऑफ CO2, SO2, SO3। देखो हमें मालूम है ये एसिडिक, ये हमें अपनी नॉलेज से मालूम है, ये सब एसिडिक होते हैं। कैसे एसिडिक होते हैं वो मैं आगे बता दूंगा आपको। लेकिन क्या आपको यहाँ पे H प्लस दिख रहा है कहीं पे भी? क्या ऐसा लग रहा है कि पानी में डालने पे H प्लस दे देगा? नहीं, ऐसा तो कहीं नहीं दिख रहा कि H प्लस हमें दे देगा। तो इसलिए ये थ्योरी CO2 क्यों एसिडिक है ये नहीं बता पाई। ये थ्योरी ये नहीं बता पाई कि CO2 क्यों एसिडिक है, SO2 क्यों एसिडिक है, SO3 क्यों एसिडिक है, ये नहीं बता पाई। ठीक है, सिमिलरली जैसे आप लोग ने पढ़ा होगा Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, NaHCO3, तो इनका नेचर क्या होता है? ये बेसिक नेचर के होते हैं, ये बेसिक नेचर के होते हैं, बट these do not contain क्या? OH माइनस। देखो इनमें OH माइनस नहीं भी है, लेकिन फिर भी ये क्या है? बेसिक नेचर के होते हैं। मालूम है वो भी शायद हमें बात, इनका जो सॉल्यूशन हम बनाते हैं पानी में ये बेसिक नेचर का होता है। तो ये बेसिक नेचर के हैं, लेकिन इनमें OH माइनस तो कहीं दिख नहीं रहा है। तो कैसे ये बेस है? ये आर्हीनियस बता ही नहीं पाए। बात समझ में आ रही है कि बेस हो तो OH माइनस होना जरूरी है, और OH माइनस यहाँ है नहीं, तो इसका मतलब इनको बेस नहीं होना चाहिए। लेकिन हमको अपनी नॉलेज से मालूम है कि ये सारे के सारे क्या होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। बेसिक नेचर के हैं, तो इसका मतलब आर्हीनियस की थ्योरी तो एक्सप्लेन नहीं कर रही है एटलीस्ट। बात समझ में आ रही है? तो ये है लिमिटेशन। मैं बहुत ज्यादा लिमिटेशन नहीं लिखा रहा हूँ, बस दो तीन जान लीजिए। और कोई पूछ ले अगर कि बताओ कि आर्हीनियस की थ्योरी बहुत अच्छी थ्योरी है, बोल दो नहीं, बेसिक थ्योरी है वो, मतलब बहुत पहली, मतलब कह लीजिए सबसे छोटी सी थ्योरी। आगे हम लोग करते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। अच्छा अभी तक कोई भी डाउट हो तो जल्दी से उसको डिस्कस कर लेते हैं। नहीं, चलिए वेरी वेल, सेकेंड थ्योरी की ओर बढ़ते हैं अपन। सेकेंड थ्योरी है ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। साइंटिस्ट आए थे ब्रॉन्स्टेड और लॉरी, इनकी जोड़ी थी। इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था एसिड एंड बेस का। तो इनके हिसाब से क्या है, एसिड वो सब्सटेंस है जो एक्सेप्ट करता है H प्लस, और बेस वो सब्सटेंस है, ओ सॉरी, ओ हो आई मैंने गलत लिख दिया।
एसिड वो सब्सटेंस है जो डोनेट करता है H+ इन एक्वस सॉल्यूशन। और बेस क्या होता है? बेस वो होता है जो एक्सेप्ट करता है H+ इन aqueous solution। वो ये तो बड़ी गजब चीज बोली। चलो, डोनेट करने वाला H+, ये बिल्कुल आर्हीनियस से बात मैच हो रही है। पर एक्सेप्ट H+ का क्या मतलब हुआ? ये कहानी बिल्कुल इसी की तरह है। अच्छा, यहाँ पे मैं पहले एक पॉइंट लिखता हूँ। पॉइंट ये है कि एसिड इज नेवर एन एसिड until a base is present, and base is never a base until an acid is present। मतलब कि एसिड तब तक एसिड नहीं कहलाएगा जब तक उसके सामने कोई बेस ना हो, और बेस तब तक बेस नहीं कहलाएगा जब तक उसके सामने कोई एसिड ना हो। मतलब ये कहानी उसी तरह है जैसे मान लो एक कमरा है और तुम्हें उसमें अंदर छोड़ दिया जाता है और तुम्हारे हाथ में दे दी जाती है 100 की गड्डी। मतलब आपके पास करेंसी है 100 की और बहुत पूरी गड्डी है, और आपने क्या किया, ऐसा पैसों को उड़ाना चालू कर दिया। ठीक है, बंद कमरा है, आप अकेले हो, तो क्या आप बोला जाएगा कि आप पैसे लुटा रहे हो? नहीं, इसको कभी नहीं बोला जाएगा कि आप पैसे लुटा रहे हो। क्यों? क्योंकि जब पैसे जमीन में गिरेंगे, जब जाते समय आप क्या करोगे, वापस इन पैसों को बटोर लोगे और निकल लोगे। कोई नहीं कहेगा, और ना भी बटोरो, पड़े रहने दो पैसों को वहां पे, तब भी दुनिया में कोई नहीं कहेगा कि आपने पैसे लुटा दिए। बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि कोई लेने वाला ही नहीं है, कोई लेने वाला ही नहीं है। इसी तरह आप मान लीजिए, अगर मैं हूं, अगर मान लीजिए कि आप मुझे इस बंद कमरे में छोड़ दीजिए, दूसरा कमरा लीजिए और मुझे छोड़ दीजिए यहाँ पे, मैं लाख अपना हाथ फैला करके मांगता रहूं कि नहीं मुझे कुछ दे दो, मुझे कुछ दे दो, मुझे कुछ पैसे दो, लेकिन क्या रियलिटी में माना जाएगा कि मैं इस टाइप से भीख मांग रहा हूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि कोई है ही नहीं वहां मुझे भीख देने के लिए। मतलब ये कुछ कहानी ऐसी है कि अगर मान लो कोई भिखारी है रास्ते में, और अगर वो भिखारी भीख मांगना छोड़ करके अगर नॉर्मल टहलने चल दे, तो उसको कोई भिखारी थोड़ी ना बोल देगा। भिखारी तो तब बनेगा ना तो वो भीख मांगना चालू करेगा, ठीक है, जब उसे दुनिया देखेगी। सिमिलरली, हाँ, अगर आप जो नोट उड़ा रहे थे, तो आप बंद कमरे से थोड़ा बाहर निकलो और बारात में आ जाओ किसी, ठीक है, किसी बारात में आ जाइए जहां पे आपके साथ में 10-50 लोग और भी हैं, और अब भला अपनी जेब से गड्डी निकाल के उड़ाओ। अब ये आप जरा उड़ाओ, तो क्या अब हम इसको पैसा लुटाना बोलेंगे? यस, अब इसको पैसा लुटाना बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये लोग जो खड़े हैं, ये लोग पैसा उठाने के लिए तुरंत तैयार रहेंगे। कहने का मतलब ये है कि एसिड जो है वो डोनेट कर रहा है H+। डोनेट मतलब कोई एक्सेप्टर भी होना चाहिए। ये नहीं कि हम गए, हमने पैसे को ऐसे सड़क पे फेंक दिया और कोई है नहीं रोड पे, हमने कहा लो हम पैसा डोनेट कर रहे हैं। ना भैया, ये थोड़ी ना होता है। डोनेशन का मतलब होता है कि आप किसी बंदे को, जरूरतमंद को दे करके आइए, तो ये डोनेशन कहलाता है। ठीक है। और बेस बेस कौन है? जो एक्सेप्ट करेगा एच प्लस। मतलब अब मान लो कोई पैसा देने वाला ही नहीं है सामने, तुम लाख भीख मांगते रहो, तुम भिखारी कहलाओगे नहीं। भिखारी तो वो होता है जिसको कोई भीख देता है। जब कोई भीख देने वाले दुनिया में नहीं है, सभी भिखारी हैं, तो कोई भिखारी नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो जब एसिड, तब तक एसिड नहीं है जब तक कोई लेने वाला ना हो, क्या? H+। और बेस तब तक बेस नहीं है जब तक कोई H+ डोनेट करने वाला ना हो। तो ये एसिड और बेस एक पेयर में चलते हैं। आर्हीनियस के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं था। आर्हीनियस के अकॉर्डिंग ऐसा था कि आप एसिड हो तो जाओ H+ डाल दो सोल्यूशन में, H+ दे दिया तो आप एसिड हो गए। मतलब ये कमरे में जो आप ये पैसा लुटा रहे हो ना, आर्हीनियस के अकॉर्डिंग ये लुटाना है। क्यों? क्योंकि आपने पैसे जेब से फेंक दिया ना, बस आपका काम खत्म, आप जाओ, लुटा दिया आपने पैसे। लेकिन ब्रॉन्स्टेड ने बोला कि नहीं बेटा, जब तक कोई उस पैसे को उठाने वाला नहीं होगा तब तक ये पैसा लुटाना नहीं कहलाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग बोलेंगे कि बेस इज द सब्सटेंस व्हिच एक्सेप्ट्स H+। तो बेस इज लाइक भिखारी, बी फॉर बेस, बी फॉर भिखारी। ठीक है। और ए से एसिड हो गया आपका, और एसिड आपका हमेशा डोनर रहेगा H+ का। ठीक है, यहाँ कोई राइम नहीं बनना, तो नहीं बनाया। चलिए, आई होप क्लियर हो बात। ये स्टेटमेंट का मतलब ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। तो अब मैं थोड़ी थोड़ी सी चीजें लिख देता हूँ।
हालांकि आप ये पढ़ोगे आगे, लेकिन फिर भी मान लीजिए अगर आपके पास एसिड है और एसिड में से आपने एक H प्लस हटा दिया, 1 H प्लस, सिर्फ एक हटाना है, तो आपको बताओ क्या मिलेगा? यहाँ पे कैटाइन मिलेगा या एनाइन मिलेगा, क्या मिलेगा? या जो भी चीज मिलता है, लेट्स से आपको कुछ मिल गया, लेट्स से सब्सटेंस मिल गया। तो ये जो सब्सटेंस होता है इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस ऑफ एसिड। क्या नाम देते हैं? कॉन्जुगेट बेस ऑफ एसिड। ठीक, सिमिलरली अगर बेस, बेस क्या होता है? बेस H प्लस को एक्सेप्ट करता है। बेस कौन है जो H प्लस को एक्सेप्ट करता है? देखो H प्लस आ गया, H प्लस हमने एक्सेप्ट कर लिया। ध्यान रखिएगा बस एक H प्लस एक्सेप्ट कराना है। तो जो भी सब्सटेंस मिलेगा उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे कॉन्जुगेट बेस ऑफ, सॉरी कॉन्जुगेट एसिड ऑफ बेस। बात समझ में आ रही है? इसको नोट कर लीजिएगा। ध्यान रखिए एसिड में से H प्लस निकालेंगे तो जो भी चीज मिलेगी उसे बोलेंगे कॉन्जुगेट बेस, और बेस में से अगर H प्लस निकालेंगे तो जो भी चीज मिलेगी उसे हम बोलेंगे कॉन्जुगेट एसिड। इसको नोट कर लीजिए। ब्रॉन्सेट थ्योरी आपके में एनसीईआरटी में एग्जैक्टली लिखी नहीं है, बट उन्होंने यूज बहुत टर्म किया ब्रॉन्सेट लॉरी के, मतलब नाम नहीं दिया है कुछ, ब्रॉन्सेट लॉरी करके ऐसा नाम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन उन्होंने जिक्र पूरा जगह चला रखा है। जो H प्लस देगा वो एसिड हो गया है, ये सब बहुत जगह चला रखा है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए बताइए, H2SO4 है, अगर हम उसमें से H प्लस निकाल दें, ध्यान रखिएगा कितने H प्लस निकालने हैं? 1, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा HSO4, और आपने एक H प्लस निकाला है ना, तो ऊपर यहाँ क्या कैसा साइन आ जाएगा? माइनस। तो हम लोग क्या बोलेंगे? HSO4 इज कॉन्जुगेट बेस ऑफ H2SO4। ठीक है, तो इसी तरह आप HCl का कॉन्जुगेट बेस बताइए क्या होगा? आपको CH3COH का बताना है कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, और आपको वाटर का कॉन्जुगेट बेस बताना है। तीनों के कॉन्जुगेट बेस बताना है फटाफट। HCl का कॉन्जुगेट बेस बताना है, CH3COH का बताना है, H2O का बताना है। ध्यान रखिएगा CH3COH में जो HO से लगा हुआ है वो निकलेगा। तीनों के आप ही को बताना है, मैं इसको नहीं बता रहा। ओके ओके ओके, सही है, ऑलमोस्ट सभी लोग करेक्ट आंसर दे रहे हैं। जल्दी से देख लेते हैं। करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड। हाँ, तो देखो HCl से H प्लस निकाल दो, Cl माइनस बन गया। CH3COH से H प्लस निकाल दो, CH3COO माइनस बन गया। H2O से H प्लस निकाल दो, OH माइनस बन गया। तो these three are conjugate bases of their respected acids। बात समझ में आ रही है? वेरी गुड कविता, सभी ने हमको आंसर दिया। भैया बाकी लोग भी आंसर भेजिए, क्या कर रहे हैं? वेरी गुड, तो आजाद ने भी सही आंसर दिया, OH माइनस OH माइनस, वेरी गुड। चलो अच्छा स्केच बताओ। एक और ऐसे ही दे देता हूँ, मन करा आगे बता दो ना। इसका बताओ कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? H3O प्लस का कॉन्जुगेट बेस। H2O, यस करेक्ट, बस H प्लस निकाल देना, H प्लस निकाल देना, बन गया कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, ये सभी ने बताइए, आपने हैंड रेस किया। दो लोगों ने कर लिया। अच्छा बताइए फटाफट, जो भी है डाउट जिसका भी हो प्लीज जल्दी बताइए, किसने किया कैसे देखिए। सर
यस सर हमने ये H2 निकाला है, बट H2O कहाँ सर ये निकाला तो बेस है? बन नहीं, मतलब H, H2 बनेगा हाँ तो सर ये बेस बनेगा, पर H2O तो न्यूट्रल होता बिल्कुल है। सही, बहुत सही, यही मैं सोचा था कोई मुझसे पूछे डाउट। ठीक है, अच्छा बताओ, अगर हम दोनों को देखें, शक्ल देखो अच्छा दोनों की, एक H3O प्लस है और एक H2O है, क्या लगता है रिलेटिवली, ऐसे ही पूछ रहा हूँ, रिलेटिवली कौन हमें H प्लस दे सकता है? कौन हमें H प्लस दे सकता है, बताओ जरा। अगर आप देखो H3O प्लस में, तो H3O प्लस क्या है? H3O प्लस आपका कुछ नहीं, ये H प्लस एंड H2O है, तो ये हमें H प्लस दे सकता है। तो हम बोलेंगे वाटर जो है, कैसे अब H3O प्लस बना होगा उसका जिक्र हम यहाँ करते हैं। अच्छा, इसका डाउट बताने से पहले आप इस एग्जांपल्स को देखिए पहले। चलो अच्छा बताओ, लेट्स से SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस, इसका कॉन्जुगेट बेस बनाना है, सॉरी कॉन्जुगेट एसिड। कैसे बनाएंगे हम लोग कॉन्जुगेट एसिड? इसमें H प्लस डाल देंगे, H प्लस डालते ही किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? HSO4। देखो 2 माइनस था पहले, अब एक +1 कर रहे हो तो -1 हो जाएगा। तो HSO4 माइनस इज व्हाट? इट इज कॉन्जुगेट एसिड ऑफ, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ SO4 2 माइनस। ठीक है, एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। लेट्स से HCO3 माइनस, बताओ इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा? ठीक है, इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा? और एक आपको कॉन्जुगेट एसिड और बताना है, वो है OH माइनस का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा? और आपको एक और चीज बतानी है, आपको ये भी बताना है कि वाटर का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा। इन तीन लोगों का कॉन्जुगेट एसिड बताना है, पहले बता दीजिए, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। कॉन्जुगेट एसिड बताने का मतलब होता है आप उससे H प्लस निकालोगे नहीं, आप H प्लस डालोगे। आप कॉन्जुगेट एसिड बताने का मतलब है यू विल ऐड H प्लस इन दैट। कैसे? बेस में जब आप H प्लस डालते हो तो जो चीज मिलती है उसे हम कॉन्जुगेट एसिड बोलते हैं। तो सब में आपको बस H प्लस डालना है, सब में। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। हाँ यशस्वी बोलिए। यशस्वी आपने हैंड रेस किया था। अच्छा इसको, अच्छा आप आंसर बोल रहे हो, ओके फाइन। बस करना क्या है, H प्लस ऐड कर देना है। ठीक है, H प्लस ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे HCO3 माइनस में अगर H प्लस ऐड करेंगे तो क्या होगा? देखो कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे हमारे पास, अब 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, H2 हो जाएगा ये। ठीक है, CO3 वैसे का वैसा ही रहेगा। और अब ये पहले -1 चार्ज था, आप उसमें +1 ऐड कर रहे हो, तो -1 + 1 = 0, मतलब न्यूट्रल हो जाएगा। सिमिलरली OH माइनस पे H प्लस जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? H2O। सिमिलरली H2O में H प्लस जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? H3O प्लस। H2O में अगर आप H प्लस जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? H3O प्लस। H3O प्लस लिखना जरूरी है। हाँ, अब जरा पुराने जो डाउट पूछा था मुझसे, उसका जरा सा आंसर सुनिए। यहाँ मैंने H2O को क्या बोला? H2O इज कॉन्जुगेट बेस, हमने बताया था कॉन्जुगेट बेस, लेकिन डाउट ये आया था सर H2O तो न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रल है तो इसका मतलब क्या है? न्यूट्रल होने का मतलब है इसको तो बेस नहीं हमें बोलना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है। नॉर्मली, नॉर्मली हमारा वॉट, अभी आप पता नहीं आप लोग ने चीज पढ़ी है नहीं पढ़ी है, मैं पढ़ाऊंगा एक इस चैप्टर में। नॉर्मली क्या होता है, वो व्हाट इज बेस? बेस वो है जो H प्लस एक्सेप्ट करे, वो कैसे भी कर ले उससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे वाटर है, वाटर में अगर आप H प्लस डालो तो शायद आपको मालूम हो कि वाटर के पास में ये चीज होती है जिसको हम ऐसे लिखते हैं, ये क्या? दिस इज लोन पेयर। क्या पढ़ा है हम लोग ने लोन पेयर को? लोन पेयर क्या है? ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स हैं। लोन पेयर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो क्या इलेक्ट्रॉन H प्लस, H प्लस क्या है? H प्लस है हमारा पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिव। तो क्या पॉजिटिव और नेगेटिव कंबाइन हो सकते हैं? बोलिए यस, बिल्कुल हो सकते हैं। कंबाइन होकर के वो क्या बना देंगे? H3O प्लस। बात समझ में आ रही है? तो हुआ क्या एक्चुअली, देखो हुआ क्या, H2O ने एक्सेप्ट कर लिया क्या? एक्सेप्ट कर लिया क्या? H प्लस। तो जो H प्लस एक्सेप्ट करेगा वो बनेगा बेस, जो भी कर ले एक्सेप्ट। तो इसलिए मैंने वाटर को बोला है कॉन्जुगेट बेस है वो किसका? H3O प्लस। बात समझ में आ रही है? जो भी सब्सटेंस H प्लस एक्सेप्ट करेगा उसे मैं बेस बोल दूंगा।
रिलेटिव फिनोमेना है। रिलेटिव फिनोमेना इन द सेंस कि अगर मैं बात करूं, लेट से, जैसे हमारे यहाँ पे लखनऊ में एक बहुत बड़े ज्वेलर्स हैं, उनका नाम है बद्री सर्राफ, ठीक है। बहुत बड़े, आप जाए आएंगे लखनऊ तो आप देखेंगे बहुत जगह पे बद्री सर्राफ वगैरह के बोर्ड वोर्ड लगे होंगे, ठीक है। ही इज डैम रिच, बहुत पैसा है उसके पास, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको अंबानी के सामने खड़ा कर दूं, चलिए मैंने इसको मुकेश अंबानी के सामने खड़ा कर दिया, तो आप बद्री सर्राफ बन जाएगा गरीब इंसान। बात समझ में आ रही है? क्योंकि मुकेश अंबानी हद अमीर है, ठीक है, मतलब वो अमीर नहीं है, वो तो चरम नम लेवल का नहीं, एकदम अल्टीमेट लेवल का अमीर है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि भले ही बद्री सर्राफ अमीर है, लेकिन मुकेश अंबानी के सामने वो गरीब है। सिमिलरली वाटर न्यूट्रल होता है, लेकिन जब उसके सामने कोई एसिड आ जाता है ना H+, तो उसका दिमाग खराब हो जाता है, वो बेस बन जाता है। बात समझ में आ रही है? आई होप क्लियर हो रही हो बात आपको, ठीक है। तो वाटर आपका बेस भी बन सकता है, वाटर आपका एसिड भी बन सकता है, और वाटर आपका न्यूट्रल भी रह सकता है, डिपेंडिंग अपॉन सामने कौन है। अब बद्री शराब के सामने अगर आप मुझे खड़ा कर दीजिए, तो भैया बद्री शराब हद अमीर है, वो मेरे से वो करोड़ों का मालिक है, तो आप सीधे बोलोगे भैया बद्री शराब अमीर है, मैं गरीब बन जाऊंगा, ठीक है। मुझे आप किसी भिखारी के सामने खड़ा कर देंगे तो मैं अमीर बन जाऊंगा। तो ये रिलेटिव फिनोमेना है, ठीक है। तो वाटर जो है वो न्यूट्रल है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हम लोग के लिए वो न्यूट्रल है जब हम लोग एसिड और बेस से कंपेयर करते हैं, ठीक है। अब अब आपने चूंकि एक बहुत अच्छी चीज बोली है, तो मैं यहाँ पे एक चीज लिख रहा हूं, सब्सटेंस विच कैन, ये ब्रॉन्स्टेड की थ्योरी में ही आया था, एक्सेप्ट एज वेल एज needs H+ is called amphoteric। मतलब जो H+ दे भी दे और जो H+ ले भी ले, उसे हम क्या बोलेंगे? एम्फोटेरिक। वो डुअल नेचर का है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, जो H+ ले भी ले, जो H+ दे भी दे, वो आपका क्या है? एम्फोटेरिक। तो सबसे पहला आपका एग्जाम्पल एम्फोटेरिक का जैसे मैं बताता हूँ, लेट्स से HCO3 माइनस। HCO3 माइनस में आप H+ डाल भी सकते हो, और HCO3 माइनस से आप H+ निकाल भी सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन सामने कौन है। तो अगर HCO3 माइनस H+ निकालेगा तो हमें मिलेगा CO3 2 माइनस, और जब HCO3 माइनस जब HCO3 माइनस H+ एक्सेप्ट करेगा तो हमें मिलेगा H2CO3, और जब HCO3 माइनस H+ निकालेगा तो हमें क्या मिलेगा? CO3 2 माइनस। तो ये दोनों ही काम कर सकता है, तो हम बोलेंगे इट इज एम्फोटेरिक। ये क्या है हमारा? एम्फोटेरिक। क्लियर है बात? और देखो एम्फोटेरिक के एग्जांपल क्या है। अभी अभी एक एग्जांपल हमने वाटर का लिया। वाटर क्या कर सकता है? वाटर H+ एक्सेप्ट भी कर सकता है। जब आपने H+ एक्सेप्ट कराओगे वाटर को तो क्या बन जाएगा? H3O+। और वाटर H+ डोनेट भी कर सकता है, लेकिन बात आएगी सामने कौन है। H वाटर एसिड कब बनेगा? जब उसके सामने कोई बेस हो, और बेस कब एसिड बनेगा? ओ सॉरी, वाटर बेस कब बनेगा? जब सामने कोई एसिड हो। डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ही कहानी आएगी, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा एग्जांपल। जो लोग एसिड से भी रिएक्ट कर लें और बेस से भी रिएक्ट कर लें, वो क्या कहलाते हैं? एम्फोटेरिक। यस और नो में आंसर देना है। SO4 2 माइनस, एम्फोटेरिक और नॉट? यस और नो में फटाफट, बस 2 मिनट और लूंगा बस आपके। नो, क्लियर, दैट्स करेक्ट आंसर। हो ही नहीं सकता SO4 2 माइनस। क्यों? क्योंकि भैया SO4 2 माइनस को अगर एसिड बनना है तो H+ देना पड़ेगा, और H+ देने के लिए H+ होना भी चाहिए। तो यहाँ H+ डोनेशन हो ही नहीं सकता, तो इट इज नॉट एम्फोटेरिक। हो ही नहीं सकता, इट कांट बी एम्फोटेरिक। आप समझ में आ रही है? हाँ, कैन HSO4 माइनस बी एम्फोटेरिक? Yes, HSO4 minus can become amphoteric. How? It can lose H+ to give you SO4 2 minus, or it can accept H+ to form H2SO4। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको।
एक क्वेश्चन देता हूँ, बस कहानी खत्म करना। Question is, in which case HCO3 minus will act as acid or base. You just have to identify कि किस केस में HCO3 माइनस एक्ट करेगा एसिड की तरह और किस केस में एक्ट करेगा बेस की तरह। तो विद पहला है विद HCl, सेकंड इज विद NaOH। चलिए बताइए, और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, HCl के साथ में कैसे एक्ट करेगा और NaOH के साथ में कैसे एक्ट करेगा। बस इतना सा बताना और खत्म करते हैं। और अगर आपको पता है कि ये किसी तरह एक्ट करेगा तो कोशिश करिए खुद से रिएक्शन लिखने की कि रिएक्शन क्या होगा। ठीक है, खुद कोशिश करिएगा रिएक्शन लिखने की, अपने आप से लिख के भेजनी नहीं है रिएक्शन, अपनी कॉपी में लिखनी है। आपको देखना क्या है, पहली चीज HCO3 माइनस क्या है, अभी बता दिया मैंने, ये इज एम्फोटेल। ये दोनों ही काम कर सकता है। अगर इसके सामने कोई एसिड आ जाएगा तो बेस बन जाएगा, अगर कोई इसके सामने बेस आ जाएगा तो ये एसिड बन जाएगा। तो सामने HCl है, HCl इज व्हाट, एसिड, तो HCO3 माइनस विल एक्ट एज बेस। अच्छा, NaOH के साथ, NaOH क्या है, NaOH एक बेस है, तो इसके सामने HCO3 माइनस पता है क्या बन जाएगा, तुरंत शक्ल बदल लेगा, विल एक्ट एज एसिड। और रिएक्शन आपको मैंने अपने आप लिखने के लिए बोली थी तो शायद आपने लिखी हो। तो HCO3 माइनस है, रिएक्शन किससे हो रही है, HCl से। मैंने बोला ये है बेस और ये है क्या, एसिड। चलो रिएक्शन लिखो, HCO3 माइनस प्लस NaOH। क्या बोला है मैंने, दिस इज एसिड एंड दिस इज बेस। तो NaOH पहले जान लो, ये Na प्लस होता है एंड OH माइनस होता है। तो एक्चुअली Na प्लस बेस नहीं है, बेस कौन है, OH माइनस। रिमेंबर Na प्लस शक्ल दिखाने के लिए आता है। हाँ, तो क्या होगा जरा देखना, बेस का काम क्या है, एक्सेप्ट H प्लस, तो H प्लस एक्सेप्ट करेगा। H प्लस देगा कौन, H प्लस देगा कौन, HCl। पता है क्या बनेगा, H2CO3 प्लस, अब एसिड ने HCl ने H प्लस दिया होगा ना, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा H प्लस, HCl किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl माइनस में। और यहाँ सब जगह एक्वस रिपीट होगा क्योंकि ये पानी हवा में नहीं हो सकता। ठीक है, सिमिलरली नीचे क्या होगा देखो, अब नीचे आपका है एसिड है H प्लस, ओ सॉरी एसिड है आपका HCO3 माइनस, और बेस कौन है आपका, बेस है आपका NaOH। पता है प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो देखो OH माइनस किससे कंबाइन हो जाएगा, H प्लस से, क्या बना देगा, H2O, और आपका बन जाएगा CO3 2 माइनस, क्योंकि आपने कार्बन वो एक H प्लस निकलवाया है, तो H प्लस निकलवाने से CO3 2 माइनस बन जाएगा और Na प्लस आ ही जाएगा। ये रीजन खत्म करना। आई होप आपने ऐसी कुछ रिएक्शन लिखी हो सकता है। हाँ, अब कायदे से देखो ये दोनों जो हैं इसको मैं Na और मैंने अलग अलग लिख दिया है, तो आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, H2O प्लस Na2CO3, कोई बुराई नहीं है, आप लिख सकते हो Na2CO3। ठीक है, तो Na2CO3 लिखने के लिए बस बैलेंस करनी पड़ेगी रिएक्शन, थोड़ी सी बैलेंसिंग देख लीजिएगा, बैलेंसिंग आपको करनी पड़ जाएगी। आई होप आप बैलेंसिंग कर लोगे। ठीक है, चलिए। अच्छा, और एक चीज जानिएगा, मैं एक फाइनल चीज आपको बता के खत्म करता हूँ। H2CO3 जो होता है इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। ये थोड़ी सी हीटिंग मिलने पे तुरंत कन्वर्ट हो जाता है H2O एंड CO2, तुरंत H2CO3 तुरंत कन्वर्ट हो जाता है H2O एंड CO2। तो कहीं अगर आपको मान लीजिए H2CO3 की बजाय H2O प्लस CO2 लिखा मिल जाए तो मतलब सेम है। तो जैसे मैंने ऊपर H2CO3 लिख दिया है ना,
हो सकता है आपको वहाँ H2CO3 ना लिखा मिल करके आपको H2O प्लस CO2 लिखा हुआ मिल जाए, तो बुरा मत मान जाइएगा, मानिएगा, मान लीजिएगा कि ठीक है, होता है बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बात। तो ये हमारा ब्रॉन्सेट थ्योरी है, ठीक है। इसकी तो लिमिटेशन है, बट वो हम लोग अगले टाइम पे ही देखेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई हो, अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो बाद में मुझसे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं बाद में, बाय बाय।